नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में। और आप जगह देखकर समझ गए होंगे कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के फोकस स्टेट उत्तर प्रदेश के सामने अगर हम खड़े हैं, यहाँ आप देख पाएंगे प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो भी यहाँ पर लगी हुई है। ये आत्मनिर्भर भारत यानी कि यहाँ पर वोकल फॉर लोकल की भी बात की हुई है। और जैसा हमने आपको बताया था कि इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है, बहुत सारे देश यहाँ पर आए हुए हैं जो अपना कंट्रीब्यूशन यहाँ पर कर रहे हैं। और आप देखेंगे अभी आपको हम अंदर ले जाके दिखाएंगे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश यहाँ पर ये अपनी प्रदर्शनी कर रहा है, किस तरीके से व्यापार को बढ़ावा दे रहा है, किस तरीके से उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ रहा है। इन पूरी रिपोर्ट हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कैसा नज़ारा है उत्तर प्रदेश के एग्जीबिशन का। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के अंदर में उत्तर प्रदेश की क्या पहचान है, आइए हम आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो काम किए हुए हैं उनके बारे में यहाँ पे पूरी एक रिपोर्ट यहाँ पर दिखाई जा रही है। टीवी के माध्यम से बताया जा रहा है कि सरकार क्या क्या काम कर रही है। और एक बड़ी सी यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक फ़ोटो लगी हुई है जिसमें आप देख सकते हैं कि पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी जा रही है कि कैसे विकास उत्तर प्रदेश में हो रहा है। एयरपोर्ट से लेकर और हाईवे से लेकर किस तरीके से यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो काम कर रही है, इसके बारे में पूरी चर्चा इस वीडियो के अंदर में हो रही है। साथ ही मैं आपको बता दूं यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी फ़ोटो लगी हुई है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में एक ऐसा नेता सामने आया है जिसकी पहचान एक अलग ही नेता के तौर पर, एक अलग ही मुख्यमंत्री के तौर पर हो रही है। तो आइए हम आपको और भी दिखाते हैं उत्तर प्रदेश में और क्या क्या है। वैसे तो उत्तर प्रदेश में ऐसा है कि ये नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, और ऐसे ही मैं इंटरनेशनल ट्रेड फेयर को भी कहता हूँ कि अगर ये नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। 27 नवंबर इसका आखिरी दिन है और 27 नवंबर के बाद में आपको ऐसा एग्जीबिशन देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसलिए आप जहाँ कहीं भी रहते हैं, दिल्ली प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन से बिल्कुल वॉक इन डिस्टेंस पे ये एग्जीबिशन लगा हुआ है। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में आपको सिर्फ देश के राज्यों के ही नहीं, विदेशों के भी आपको हुनर देखने को मिलेंगे। मेक इन इंडिया प्रोडक्ट भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे वोकल फॉर लोकल के लिए प्रधानमंत्री का जो सपना है उसको भी साकार किया जा रहा है, और कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी जो काम है उसको भी यहाँ दर्शाया जा रहा है। तो यहाँ आप देख पाएंगे जो उत्तर प्रदेश टूरिज़्म है उसको किस तरीके से यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है। ये हम एक भव्य राम मंदिर के एक मॉडल के अंदर खड़े हैं, और यहाँ खड़े होने के बाद में अपने आप में एक ऊर्जा यहाँ पर दिखती है, एक प्रकाश अपने आप में नज़र आता है जो बताता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की धारा किस तरीके से बह रही है। और सबसे बड़ी बात, राम मंदिर जिसका इंतज़ार 30 साल से लोग कर रहे थे, वो आखिरकार जो सपना लोगों ने देखा था, राम भक्तों ने देखा था, वो सपना आखिरकार उत्तर प्रदेश सरकार और मोदी सरकार के अंदर में साकार होता हुआ नज़र आ रहा है। किस तरीके से यहाँ पर स्मार्ट सिटी के बारे में, स्किल इंडिया के बारे में, उज्ज्वला योजना के बारे में, मिशन रोजगार के बारे में, और यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ हर वो योजना और हर वो स्कीम जो योगी सरकार और जो हर वो विकास जो योगी सरकार ने किया है उसका यहाँ पर पूरा वर्णन किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि 14वें स्थान से देश में दूसरे स्थान पर पहुँच गया है उत्तर प्रदेश। ये बात हो रही है ईज़ ऑफ डूइंग की। हमने यूपी डेवलपमेंट का जो एपिसोड किया था उसमें आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश जो है वो ईज़ ऑफ डूइंग के मामले में अब दूसरे नंबर पर पहुँच चुका है। तो ये उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। पूरे यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय जो है वो भी दिखाया गया है कि किस तरीके से बढ़कर ये दुगनी हो चुकी है। इन पूरी चीज़ों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। मुफ्त राशन और मुफ्त टीका जिसकी बात मोदी सरकार और योगी सरकार ने काफ़ी बार करी है, और मुफ्त टीका के अभियान में उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा सफल भी रहा है। साथ ही अगर टेस्टिंग के मामले में भी देखा जाए तो टेस्टिंग के मामले में भी देखा गया है कि उत्तर प्रदेश जो है वो दूसरे राज्यों के मुकाबले सबसे बेहतर और सबसे बढ़िया करते हुए आगे आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे तो और क्या क्या यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यूपी टूरिज़्म की जब हम बात करते हैं तो बात करते हैं
अयोध्या की, और अयोध्या के अलावा काशी नगरी, जिसका ड्रीम प्रोजेक्ट जो है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भी किया जा रहा है। काशी कॉरिडोर का जो काम है वो प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसको यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है, आगे किया जा रहा है। साथ ही अगर आप देखेंगे यहाँ पर अयोध्या दीपोत्सव का भी यहाँ पे पूरा का पूरा चित्र लगाया गया है, किस तरीके से यहाँ पर अयोध्या नगरी को भी आगे लिया जा रहा है। यूपी टूरिज़्म की जब हम बात करते हैं तो ताजमहल भी कहीं नहीं जाता है। अजूबा कहे जाने वाले दुनिया के ताजमहल भी यहाँ पर दिखाया गया है, इसका वर्णन किया गया है। और ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो बनारस घाट की आरती, गंगा आरती, अगर आपने गंगा आरती नहीं देखी तो आपने कुछ नहीं देखा, इसलिए मैं सबसे पहले आपको कहूँगा कि आप गंगा आरती ज़रूर देखें। दूसरा एक और भी बात है जो इस समय जो चर्चा में रहा है और व्यापार को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है, और मैं आपको बता दूं कि इस योजना से सबसे ज़्यादा फ़ायदा महिलाओं को हो रहा है। वो क्यों हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। एवरी डिस्ट्रिक्ट इन यूपी हैज़ अ स्टोरी, यानी कि यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि एवरी डिस्ट्रिक्ट इन यूपी हैज़ अ स्टोरी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये एक नई योजना योगी सरकार लेकर आई है, जहाँ पर हर शहर को एक प्रोडक्ट के ऊपर प्रमोट करने का जो जिम्मा है वो सरकार ने लिया है, उसको आगे बढ़ाने का जो जिम्मा है वो सरकार ने लिया है। और हर शहर जो है वो कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाने में, कोई ना कोई हुनर में बहुत आगे नज़र आता है। जैसे कि यहाँ पे वर्णन किया गया है मुरादाबाद का, तो मुरादाबाद में मेटल क्राफ्ट जो है, स्टील का जो काम होता है, वो कॉपर का जो काम होता है वो बहुत ज़्यादा माना जाता है, और यही इसी का वर्णन यहाँ पर किया गया। गोरखपुर का अगर आप देखेंगे तो गोरखपुर का भी यहाँ पर टेराकोटा की एक जो मूर्तियाँ होती हैं, जो क्राफ्टिंग होती है, इसके बारे में भी यहाँ पर दिखाया गया है, दर्शाया गया है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं उत्तर प्रदेश के अंदर और अलग अलग शहरों के अंदर, ज़िलों के अंदर, जहाँ पे इनका वर्णन किया गया है और सरकार जो है इसको प्रमोट कर रही है। जैसे मेरठ की अगर हम बात करें तो मेरठ में आपको मिलेगा कैंची मिलेगी, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स मिलेंगे, स्पोर्ट्स के प्रोडक्ट मिलेंगे, ये सब कुछ जो है आपको मेरठ में मिलेगा, जिसको प्रमोट करने का जिम्मा सरकार ने लिया। आप देख पा रहे हैं इस समय हम हैं प्रतापगढ़ के स्टॉल पर, जहां हेल्थ का खासा ध्यान रखा जा रहा है, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ पर प्योर आंवला जो आपकी हेल्थ को बेहतर करता है, बताते हैं कि इससे जो हेयर फॉल है वो भी रुकता है। आंवला से संबंधित बहुत सारी वस्तुएं यहाँ पर आपको मिलेंगी, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, यहाँ पर कम से कम आपको 30 से 35 प्रोडक्ट होंगे आंवला के जो आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। हेल्थ को बेहतर करने के लिए, डेंगू से बचने के लिए गिलोय सबसे बेहतर माना जाता है, और ये आप देख पाएंगे कि यहाँ पर गिलोय का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, गिलोय को भी दिखाया जा रहा है। डायबिटीज़ के लिए बेहतर है वो भी बताया यहाँ जा रहा है। जब वेस्टर्न यूपी की बात आती है तो सबसे पहले जो आता है वो आता है गुड़ का नाम। मिठास ऐसी वेस्टर्न यूपी की जिससे अपने आप समझ में आ जाता है कि जब हम गुड़ की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है मेरठ, मुजफ्फरनगर। और इस वक्त हम खड़े हैं मुजफ्फरनगर के स्टॉल पर। सर आपका नाम? मेरा नाम शुभम राठी है सर। शुभम राठी जी सर। राठी जी कुछ बताएंगे कि क्या है गुड़ की खासियत और क्यों लोगों को यहाँ आना चाहिए? ये गुड़ हमारा जो है बिना केमिकल का है, ऑर्गेनिक गुड़ है हमारा ये। इसमें किसी भी तरह का कोई केमिकल यूज़ नहीं हुआ है, अच्छे गन्ने से बना हुआ है। और रही बात लोगों का आने की, हम चाहते हैं कि लोग गुड़ खाएं, अपने नेचुरल चीज़ों की तरफ लौटें और चीनी जैसी चीज़ों से परहेज करें, क्योंकि चीनी खाएंगे तो डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। गुड़ खाएंगे तो अपना प्रकृति के हिसाब से खाएंगे, जैसे कुछ भी गुड़ में आप मान लीजिए फास्फोरस होता है और सबसे बड़ा प्यूरिफिकेशन होता है, ये एयर प्यूरिफिकेशन भी करता है, अपने सांस की नली हुई सबको साफ करता है, पेट भी साफ करता है। सबसे बड़ी बात है लीवर को बिल्कुल मजबूत रखता है ये खाने के बाद। खून भी साफ करता है, मतलब आप ये मानिए गुड़ के इतने फायदे हैं, हम भी नहीं बता सकते कितने फायदे हैं। तो ये इतने सारे फायदे तो इन्होंने वैसे ही गिनवा दिए, शायद वीडियो बहुत लंबी हो जाती, वरना फायदे तो खत्म ही नहीं हो रहे हैं गुड़ के। क्या क्या वैरायटीज हैं? सिंपल गुड़ है हमारे पास और उसमें सौंफ वाला है, सौंठ अलसी मेथी का है जो सर्दियों के लिए बहुत अच्छा रहता है। ड्राई फ्रूट्स में है काजू बादाम वाला। एक वो जो मसाला गुड़ बोलते हैं, मसाला गुड़ यहाँ पे जो हमने सुना है कि मसाला गुड़ बोलते हैं, ये ड्राई फ्रूट्स वाला गुड़ बोलते हैं जी। मतलब मसाले में कोई गरम मसाला मत समझ
समझ लेना, ड्राई फ्रूट्स होते हैं। ड्राई फ्रूट्स हेल्थ के लिए बेटर होते हमारे हैं। मुजफ्फरनगर में मसाला जो बोलते हैं केमिकल को बोलते हैं वैसे। अच्छा। हम आगे यहाँ सोचने पड़ जाते हैं कि लोग हमसे केमिकल वाला गुड़ मांग रहे हैं, जैसे कहते हैं मसाला गुड़, फिर पता चलता है कि वो मांग रहे हैं ड्राई फ्रूट्स वाला गुड़ हमसे जी। इसमें बटर स्कॉच में भी बनाया है हमने, फ्लेवर्स ही दे दिए हमने इसको, बस जिस वजह से कि बच्चे इसको पसंद करें। बड़े तो खा लेते हैं, बच्चे पसंद करेंगे वो फ्लेवर्स में ही करेंगे। आपके घर में अगर कोई बच्चा आइसक्रीम खाता है ना तो उसके बटर स्कॉच का गुड़ खिलवाइए, बटर स्कॉच तो मज़ा आएगा। मैंगो में भी है, कच्चा मैंगो में भी है, चॉकलेट में है, कोकोनट में है, काफ़ी तरह के फ्लेवर्स हैं। बहुत सारे फ्लेवर हैं, इतने शायद आपको आइसक्रीम में भी फ्लेवर नहीं मिलेंगे जितने आपको गुड़ में मिल गए। तो इसीलिए जो यूपी का स्टॉल है यहाँ पर आपको अपने आप दिखेगा कि किस तरीके से वैरायटी यहाँ पर लगी हुई है। देखिए, बिज़नेस के मामले में यूपी एक ऐसा राज्य है जहाँ पर अलग अलग प्रोडक्ट की भरमार है, और ऐसे प्रोडक्ट जो पूरी दुनिया में फेमस हैं, जो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होते हैं। गुड़ की अगर मैं बात करता हूँ तो गुड़ मुजफ्फरनगर का पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है। और मवाना शुगर एक ऐसा नाम है जो कि पूरी दुनिया में फेमस है। ब्राउन शुगर हो चाहे वो नॉर्मल शुगर हो, हर वो शुगर में मवाना शुगर सबसे ज़्यादा फेमस है, जो कि अगेन यूपी का एक प्रोडक्ट है, यूपी का एक पार्ट है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं मेरठ के स्टॉल पर, और मेरठ स्पोर्ट्स सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है, जहां पूरी दुनिया में जो खिलाड़ी हैं वो अपने अपने स्पोर्ट्स के प्रोडक्ट यहां पर लेने आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बल्लों से लेकर यहाँ पर अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे। ये बेसबॉल का डंडा है, और ये एक तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग वैरायटी हैं जो स्पोर्ट्स में और जिम्नाज़ियम में काम आती हैं। ट्रैक सूट से लेकर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी वैरायटी यहाँ पर स्पोर्ट्स को लेकर है। बैडमिंटन हो गया, पूरी किट यहाँ पर दी हुई है। ये स्पोर्ट्स के प्रोडक्ट हैं जो कि मेरठ में बनते हैं, मेरठ के अंदर बनते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोकल प्रोडक्ट हैं सारे के सारे, जो कि मेरठ के अंदर ही बनाए जाते हैं और मेरठ से पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होते हैं। तो मेरठ स्पोर्ट्स सिटी ऑफ इंडिया के मामले में सबसे आगे है, और यहाँ भी मेरठ को जो दर्शाया गया है वो स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट के ऊपर ही दर्शाया गया है। हालांकि मेरठ जो है वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए भी फेमस है, गज्जक के लिए भी फेमस है, और मेरठ कैंचियों के लिए भी फेमस है। तो मेरठ वैसे तो बहुत सारी चीज़ों में फेमस है, लेकिन जो सबसे बड़ा प्रोडक्ट मेरठ में उभर कर आता है वो आता है स्पोर्ट्स। और आपको ध्यान होगा कि अभी हाल ही में स्पोर्ट्स के नाम पर मेरठ के अंदर एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा पारित की गई है। तो यहाँ पर स्पोर्ट्स का महत्व जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही स्टॉल नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरठ के और भी काफ़ी सारे स्टॉल हैं जहाँ पर अगेन स्पोर्ट्स के प्रोडक्ट की ही बात हो रही है, स्पोर्ट्स की बात हो रही है। यहाँ आप देख पाएंगे कि सारे के सारे यहाँ पर स्पोर्ट्स के कपड़े हैं, यहाँ पर लगे हुए ट्रैक सूट लगे हुए हैं, और यहाँ पर बैडमिंटन की शटल्स भी लगी हुई हैं। तो प्रोडक्ट स्पोर्ट्स के बहुत सारे हैं यहाँ पर, और जिनको भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है वो यहाँ पर आएँ और आकर यहाँ पर प्रोडक्ट खरीदें। हुनर देखने का अपना ही मजा है, और जब हुनर में खूबसूरती और चार चांद लग जाएं तो उसका मजा और भी दुगना हो जाता है। आप इन लाइट्स की खूबसूरती, इस प्रकाश का जो उजाला है, अगर आप देखें तो मन में एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। ऐसा लगता है मानो जैसे धरती पर ही चांद सितारे आ गए हों। ऐसी ही खूबसूरती के साथ अंतर्राष्ट्रीय मेला, और भी इसके बारे में बताएंगे। उत्तर प्रदेश में और क्या क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन अब समय हो गया है और भूख भी लग चुकी है। इतना महान, इतना बड़ा ये मेला है कि मुझे तो नहीं लगता है कि ये आधे दिन में भी या एक दिन में भी पूरा देखा जा सकता है। तो चलिए अब चलते हैं खाने की ओर, क्योंकि खुशबू जो है उत्तर प्रदेश के नवाबी खानों की, वो हमें अपनी ओर खींच रही है। और जब हम नवाबी खानों की बात करते हैं, हा, ये जो खुशबू आ रही है ये हमें बता रही है कि ये गलावटी कबाब और मुगलई पराठों की खुशबू है। तमाम तरीके के खानों में, लेकिन खुशबू एक ही जो हमें खींच के ले आई अपनी तरफ। मसालों से भरा लजीज और सॉफ्ट गलावटी कबाब देखते ही मानो मुंह में पानी सा आ गया हो। बस मन कर रहा है कि बस ऑर्डर दें, प्लेट हमारे हाथ में हो, मुगलई पराठा
गरम गरम तवे से उतरे और हम फटाफट उसको खाएं, क्योंकि भूख लगी है और उस ऊपर से ये जो ताजगी भरी खुशबू है, मसालों की खुशबू है, इसने हमें और अपना दीवाना बना दिया है। खाते खाते ये जो मज़ा है ये और कहीं नहीं आ सकता। और जब भूख ज़्यादा लगी हो और खाना के आगे आपका मन पसंद आ जाए तो फिर क्या कहने। चलिए आप भी खाने का मज़ा लीजिए और जब भी आइएगा तो इन खानों का आनंद जरूर लीजिएगा। यात्रा अभी अधूरी है तो इसलिए हम निकल पड़े फिर से एक बार उत्तर प्रदेश के कुछ और शहरों के हुनर जानने और आप तक उन हुनर को पहुंचाने। तो आप भी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। पसंद आए अगर हमारी जानकारी तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सर, आपका नाम? देवेंद्र सिंह साहब, आप आए हैं एग्जीबिशन में, आपको कैसा लग रहा है? पहले के मुकाबले कुछ बेहतर हुआ है? हाँ, बेहतर हुआ है। ये हाल नए बने हैं, एक ही हाल के नीचे, एक ही छत के नीचे काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है। नहीं तो पहले अलग अलग टेम्परेरी स्टॉल होते थे। जो टेम्परेरी स्टॉल थे वो थोड़े कच्चे टाइप के लगते थे, भद्दे भी लगते थे, लेकिन ये बहुत अच्छी बिल्डिंग लग रही है अभी। तो आप पूरे परिवार के साथ आए? हाँ, विद फैमिली के साथ आए। मेरे दोनों बेटे साथ हैं। अच्छा। बेटे की बहू है, उसकी सास भी है साथ में। हम पूरी फैमिली में आए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया। थैंक यू। मिर्ज़ापुर का नाम आता है तो लोगों के जहन में कालीन भैया का नाम जरूर आता है। यहाँ कालीन भैया तो नहीं है, लेकिन कालीन जरूर मिलेगी। और ये मिर्ज़ापुर का स्टॉल है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक से एक डिज़ाइनर कालीन यहाँ पर आपको मिलेंगी। साइज़ आपको जो भी चाहिए वो साइज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सबसे बड़ा फ़ायदा आपको यहाँ पर ये मिलेगा कि ये जो कालीन है ये सारी की सारी हैंडमेड कालीन है और सारी की सारी ये इंडिया में ही बनी हुई कालीन है, जिसको यहाँ पर आज प्रमोट किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे किस तरीके से तेज़ी पकड़ रहे हैं और एक्सप्रेस वे से कैसे अर्थव्यवस्था बेहतर हो रही है, इसका पूरा वर्णन यहाँ पर किया गया है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के बारे में बताया गया है। हाल ही में इसका जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया है और इसका पूरा यहाँ पर वर्णन इस एग्जीबिशन में यहाँ पर किया गया है। साथ ही मैं आपको दिखाऊं, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का भी यहाँ पर काम दिखाया गया है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरें जो हैं, जो काम हो चुका है या जो काम चल रहा है उसकी पूरी फ़ोटो और विद मैप कि ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे कहाँ से होकर गुजरता है, किन किन राज्यों से होकर गुजरता है और कहाँ तक जाता है, इसकी पूरी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। साथ ही हम आपको अगर बताएं, डिफेंस कॉरिडोर के लिए जो हमने बात करी थी कि यूपी में डिफेंस कॉरिडोर आने वाला है, उसके लिए जो लैंड एलोकेट की गई है उसके बारे में भी यहाँ पर पूरी डिटेल दी गई है कि किस तरीके से 24 इंडस्ट्रियों को 337 हेक्टेयर की जो ज़मीन है वो यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एलोकेट की है। यहाँ पर कंपनियों के नाम दिए गए हैं और क्या क्या उनका डोमेन होगा, क्या क्या प्रोडक्ट होगा, उसके बारे में यहाँ पर पूरा बताया गया है। यहाँ पर गंगा एक्सप्रेसवे की बात की गई है और गंगा एक्सप्रेसवे एक ऐसा एक्सप्रेसवे है जिसकी बात सबसे ज़्यादा हो रही है, क्योंकि ये आने वाले समय में सबसे लंबा हाईवे होगा उत्तर प्रदेश का और देश का दूसरे नंबर का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, जो मेरठ ज़िले से प्रयागराज तक जा रहा है। और इसके अंदर में गंगा जहाँ जहाँ से प्रवाहित होती है वहाँ से ये एक्सप्रेसवे होकर गुजर रहा है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, ये गुजर रहा है मुरादाबाद से, ये गुजर रहा है रायबरेली से और होते हुए ये प्रयागराज तक जा रहा है। ये गंगा एक्सप्रेसवे भी यहाँ पर यूपी के इस एग्जीबिशन में, ट्रेड फेयर में दिखाया गया है। साथ ही यूपी के अंदर में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में पूरी यहाँ पर जानकारी टीवी के द्वारा दी जा रही है। यूपी में और क्या क्या योजनाएं सरकार ला रही है उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। तो हमने आपको तमाम तरीके के स्टॉल दिखाए, तमाम तरीके की चीज़ें दिखाई जहाँ पर उत्तर प्रदेश जो है वो अपने विकास कार्यों को पूरे लोगों तक पहुँचा रहा है, सब तक पहुँचा रहा है। चाहे वो एक्सप्रेसवे हो, चाहे वो योजनाएं हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो अलग अलग योजनाएं हों, उन सभी के बारे में उत्तर प्रदेश जो है वो यहाँ पर आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो जिस तरीके से हमने उत्तर प्रदेश को यहाँ पर दिखाया, हमने लोगों से बात करी, मैं आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। और मैं साथ ही आपसे निवेदन भी करूँगा
कि आप इस एग्जीबिशन में आएँ। आप सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, यहाँ पे देश के और भी कई राज्य हैं जिनके बारे में यहाँ पर दिखाया गया है, प्रोडक्ट को लाया गया है, और उनको भी जब आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ अलग महसूस होगा, जिससे आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आप जब यहाँ पे आएंगे तो आपको भारत के असल व्यापार, असल वोकल फॉर लोकल, और सबसे बड़ी बात कि भारत में क्या हुनर है उसके बारे में आपको पता लगेगा। दी हुई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।